नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का, संस्कृत अनुरागियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। श्रीमद् ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका की पद्य संख्या 1 से लेकर के 10 तक जो पद्य हैं उन पद्यों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर आज विचार किया जाएगा। ये प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य अध्ययन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। सांख्य कारिका का प्रथम पद्य यह है, दुःखत्रय विघातात् जिज्ञासा तदवघातके हेतो दृष्टे सा पार्थाचेन नेकांतात्यंतो भावात्। पद्य का अभिप्राय है, दुःखत्रय विघातात् अर्थात त्रिविध दुख के प्रहार से उसके निवारक हेतु उपाय के विषय में जिज्ञासा होती है। यदि कहें कि उस उपाय के प्रत्यक्ष होने पर जिज्ञासा व्यर्थ है तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें एकांतिकत्व और आत्यांतिकत्व का अभाव होता है। पहला प्रश्न है, सांख्य कारिका के अनुसार दुख किसका विषय है, आत्मा का अथवा बुद्धि का? तो यहां पर जो सांख्य के अनुसार दुख त्रिगुणात्मिका बुद्धि का धर्म है। अगला प्रश्न है, दुख त्रय क्या है? तो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुख त्रय है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक दुख कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। अगला प्रश्न है, शारीरिक दुख किस प्रकार से होता है? तो शारीरिक दुख वात, पित्त और कफ के वैषम्य से शारीरिक दुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, मानसिक दुख कैसे प्राप्त होता है? तो मानसिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मद आदि से, ईर्ष्या आदि से उत्पन्न होता है। त्रिविध दुख से मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र उपाय क्या है? तो त्रिविध जो दुख है, दुःखत्रय, उससे मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय सांख्य में कहा गया तत्व ज्ञान है। अगला प्रश्न है, एकांतिक और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति कैसी होगी? तो शास्त्रोपदृष्ट उपाय से एकांतिक और आत्यंतिक दुख की प्राप्ति निवृत्ति हो जाएगी। आधिदैविक दुख का निवारण कैसे होगा? तो आधि भौतिक दुख का निवारण नीति शास्त्र का सतत अध्ययन से निवारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधिदैविक दुख की निवृत्ति कैसी होगी? तो मणि धारण करने से, मंत्रानुष्ठान करने से और औषधि सेवन करने से आधिदैविक दुख की निवृत्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिका ग्रंथ के आरंभ में यह मंगलाचरण कैसा है? तो यह मंगलाचरण मंगल युक्त है, जिसको हम वस्तु निर्देशात्मक कह सकते हैं। और इसके बारे में कहा गया, दुःख त्रय विघातात्। तो दुःख त्रय है जो, उसके निवारण के लिए, दुःख त्रय के निवारण के लिए, तो दुःख त्रय का निवारण कैसे होगा? तो यद्यपि दुख अमंगल है तथापि उसके परिहार का बोधक होने से तद अभिघातात्, उसके अपघात होने से यह मंगल सूचक ही है। अर्थात ग्रंथकार का कहना है कि मंगल से इस ग्रंथ का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, तदपघात किस पद का सूचक है? तो यह जो है मंगल पद का सूचक है। अगला प्रश्न है, त्रिविध दुख का अत्यंता भाव क्या है? तो
दुखत्रय का अत्यंताभाव मोक्ष अथवा कैवल्य अथवा अपवर्ग है। दुख का आत्यंतिक निवृत्ति का नाम क्या है? तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का नाम अपवर्ग है। अगला पद्य है दृष्टवदानुस्रविकः स ह्यविशुद्धि क्षयातिशययुक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। ध्यान देना, कह रहे हैं कि लौकिक उपाय की तरह वैदिक उपाय भी है, परंतु वह हिंसा रूप अविशुद्धि क्षय और अतिशय से युक्त है वैदिक उपाय। ठीक उसके विपरीत शास्त्र ज्ञान व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विशिष्ट ज्ञान के कारण अधिक श्रेयस्कर है। अब व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ इसका निरूपण शास्त्र सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण आगे करेंगे। अभी केवल इस श्लोक की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि क्या भेषज आदि लौकिक उपायों से दुख की आत्यांतिक निवृत्ति संभव है? तो नहीं हो सकती है। एकांतिक और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति भेषज आदि से, दवा से नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है ज्योतिष्टोमादि कर्म कांड तो त्रिविध दुख का एकांतिक और आत्यांतिक अभाव करने में समर्थ है, यह किसका मत है? अर्थात स्वर्ग कामो यजेत, यह जो याज्ञिकों का कहना है, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, तो यह याज्ञिकों का कहना है, उनका मत है। आनुश्रविक पद की व्युत्पत्ति क्या है? तो गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः अतत्र भवः आनुश्रविकः। अर्थात गुरु पाठात, गुरु पाठ के बाद अनुश्रूयते सुना जाता है, इति ऐसा अनुश्रव वेद है, और उस वेद में होने वाला, उसमें होने वाला अथवा उस वेद में होने वाला क्या है? आनुश्रविक है। अगला प्रश्न है वेद के दो भाग कौन कौन से हैं? तो वेद के दो भाग कर्म कांड और ज्ञान कांड है। कर्म कांड और ज्ञान कांड अनुश्रविक में क्या अंतर है? तो देखिए, कर्म कांड, वैदिक कर्म कांड जो है वो कैसा है? तो अविशुद्धि क्षय और अतिशय से युक्त है। जिस अविशुद्धि, उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं है? शुद्धि नहीं है, अर्थात विशुद्धि का अभाव है। अविशुद्धि का मतलब जिसमें विशुद्धि का अभाव है, क्षय युक्त है और अतिशय युक्त है। अगला प्रश्न है ज्योतिष्टोमादि यज्ञों को पशुवध और बीज दाह से सिद्ध होने से अशुद्धि का योग होता है, परंतु ठीक इसके विपरीत जो ज्ञान कांड है वहां इस प्रकार का योग नहीं होता है। ज्योतिष्टोमादि कर्म कांड से उत्कृष्ट क्या है? जो ज्योतिष्टोमादि कर्म कांड अर्थात कर्म कलाप से उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान अर्थात ज्ञान कांड है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है, अशुद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ज्योतिष्टोमादि यज्ञों में पशुवध और बीजदाह से
बीजदा को सिद्ध किया जाता है और वैदिक हिंसा यज्ञ के लिए अपेक्षित होती हुई अनर्थ का हेतु हो जाती कदाचित। तो इससे उत्कृष्ट जो साधन है वह ज्ञान कांड है। आगे चलिए, श्रेष्ठ उपाय की उत्पत्ति कैसे होगी? तो श्रेष्ठ उपाय की उत्पत्ति व्यक्त जो कार्य है, दूसरा अव्यक्त अर्थात कारण, और ज्ञ मतलब जानने वाला उसके विज्ञान पूर्वक। व्यक्ताव्यक्त से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, व्यक्त जो है कार्य है और अव्यक्त कारण है। केवल ज्ञान किसका हेतु है? तो केवल ज्ञान कैवल्य मोक्ष अपवर्ग का हेतु है। व्यक्ताव्यक्त का विवेक ज्ञान कौन कराता है? तो शास्त्रोपदिष्ट व्यक्ताव्यक्त का विवेक ज्ञान कराता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ताव्यक्त से क्या अभिप्राय है? तो सत्व पुरुषान्यथा ख्याति व्यक्ताव्यक्त का अभिप्राय है। प्रस्तुत पद्य का क्या अभिप्राय है? तो प्रस्तुत पद्य में एक ही बात कही थी कि दृष्टवद आनुश्रविकः स ही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः। देखो, एक तो है लौकिक उपाय जो कहा, वैदिक उपाय भी कैसा है? तो एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड। तो यहां ज्ञान कांड को ग्राह्य और वेदोपदिष्ट कर्म कांड को ही बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगली कारिका है, मूल प्रकृति अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अर्थात मूल प्रकृति ही अविकृति ही, जो मूल प्रकृति है वह अविकृति है, वह किसी का विकार अथवा कार्य नहीं है। महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, और महत अहंकार पंच तन्मात्राएं, ये जो सप्त संख्या है, 7 तत्व हैं, ये प्रकृति भी है, उत्पन्न भी करती है और विकृति भी है। तो प्रकृति विकृति जो है सप्त है। पुनः षोडशकस्तु विकारो, अरे 16 संख्या केवल विकार ही है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और जो पुरुष है वह न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। अर्थात जो षोडशक है उसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत हैं। अब देखिए, प्रश्न देखिए, सांख्य तत्व के अव्यक्त तत्व को क्या कहा जाता है? तो अव्यक्त तत्व जो है प्रकृति है। अगला प्रश्न है, महदादि 7 तत्व क्या हैं? तो महत तत्व अहंकार 2 और पंच तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पंच तन्मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है, महत तत्व किसकी विकृति है? तो यह प्रकृति की विकृति है, प्रकृति का विकार है। पंच तन्मात्राएं किससे उत्पन्न हुई है? तो ये अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पंच तन्मात्राएं कौन से हैं?
तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच तन्मात्राओं की प्रकृति अर्थात कारण क्या है? तो पंच तन्मात्राएं जो हैं उनका कारण अहंकार है। अगला प्रश्न है, अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? तो यह महत तत्व से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, पंच महाभूत कौन है? तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। षोडश से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं और पंच महाभूत और एक मन है। पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। पंच कर्मेंद्रिय कौन सी है? तो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। सांख्य में पुरुष का स्वरूप क्या है? तो सांख्य में पुरुष न तो प्रकृति है और न ही पुरुष विकृति है। सत्वरज और तमोगुण की साम्य अवस्था का नाम क्या है? तो सत्वरज तमोगुण की साम्य अवस्था का नाम क्या है? प्रकृति है। सांख्य में कितने तत्वों की परिगणना की गई है? तो 25 तत्वों की गणना की गई है। अग्रिम कारिका है, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। कहते हैं सांख्य कारिकाकार, सभी प्रमाणों के सिद्ध अंतर्भाव होने से सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, अर्थात सभी प्रमाणों के सिद्ध अंतर्भाव होने से प्रत्यक्ष, दृष्टम, दूसरा का अनुमानम, दूसरा जो प्रमाण है वह अनुमान है, और तीसरा का आप्त वचनम, ये तीसरा आप्त वचन है। कहते हैं कि त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तीनों प्रमाण ही इष्ट हैं, क्योंकि प्रमाणाद ही प्रमेय सिद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय यथार्थ की सिद्धि होती है। अब प्रश्नोत्तर का विचार करते हैं। सांख्य कारिका का कितने प्रमाण स्वीकार करते हैं? तो 3। सांख्य दर्शन में प्रमेय क्या है, यथार्थ क्या है? तो प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रमाण आवश्यक है। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् से क्या अभिप्राय है? तो सभी प्रमाणों का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में करते हैं, इसलिए कहते हैं कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सांख्य तत्व कौमुदीकार कौन है? तो श्री वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी के रचनाकार हैं। सांख्य सम्मत 3 प्रमाण कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। अगला प्रश्न है, प्रमाण से किसकी सिद्धि होती है? तो प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमाणाधि प्रमेय सिद्धि। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिका में अनुमान कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है। अनुमान के 3 भेद कौन से हैं? तो पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। सांख्य कारिका में आप्त वचन का लक्षण क्या है? तो आप्त श्रुति ही आप्त वचनम। आप्त वचन से क्या अभिप्राय है? तो यथार्थ वाक्य जनित वाक्य ज्ञान को आप्त वचन कहा गया है। आप्त श्रुति में कौन सा समास होगा? तो आप्ता च असौ श्रुतिश्च, ऐसा कर्मधारय समास होगा। आप्त के बारे में गौड़पाद का क्या कथन है? तो आप्ता आचार्य ब्रह्मादयः श्रुतिर्वेदः आप्तास्य श्रुतिश्च आप्त श्रुति तदुक्तम आप्त वचनमित्यर्थः।
अगली कारिका है प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम। तो कह रहे हैं शब्दादि प्रत्येक विषय का अध्यवसाय निश्चित प्रमाण प्रत्यक्ष है। अनुमान 3 प्रकार का है। त्रिविधम अनुमानम, वह व्याप्य व्यापक भाव से युक्त है। आप्त वचन तो आप्त श्रुति ही है। तो सबसे पहले कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या करते हैं सांख्य कारिकाकार, तो कहते हैं प्रतिविषयाध्यवसायः। प्रतिविषयाध्यवसायः अर्थात प्रत्येक विषय में वर्तमान अधिवसाय अध्यवसाय। प्रतिविषयाध्यवसाय का क्या अर्थ है, तो वही बताइए कि प्रत्येक विषय में वर्तमान अध्यवसाय। अध्यवसाय किसका लक्षण है? बुद्धि का व्यापार और लक्षण भी है। अगला प्रश्न है परोक्ष कारण का अनुमान किससे किया जाता है, तो परोक्ष कारण का अनुमान प्रत्यक्ष कार्य से किया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष से परोक्ष का अनुमान किया जाता है। जैसे व्याप्य कहते हैं यत्र धूमः तत्राग्नि, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। अब यहां जो धुआं है वह क्या है? व्याप्य है अथवा एक देशीय है, और जो व्यापक है वह है अग्नि। तो इस प्रकार से उस प्रत्यक्ष से प्रत्यक्षजन्य ज्ञान के द्वारा अनुमान किया जाता है। अगला प्रश्न है सांख्य कारिकाकार ने अनुमान का क्या लक्षण किया है, तो तल्लिंग लिंग पूर्वकम। अगला प्रश्न है तल्लिंग लिंग पूर्वक पद का क्या अर्थ है, तो लिंग लिंगी अर्थात जिससे हम इससे पहले पूर्व चर्चा कर रहे थे व्याप्य व्यापक से अनुमान की प्रतीति होती है। व्याप्य लघु देशीय है और व्यापक जो है अधिक देशीय है, अधिक देश में इसका व्यापार होता है। तो यह तल्लिंग लिंग पूर्वक पद का यह अर्थ है, व्याप्य और व्यापक। जिस प्रमाण का आधार व्याप्य व्यापक हो उसे क्या कहते हैं, तो कहा अनुमान प्रमाण कहते हैं। धूम और अग्नि में कौन व्याप्य और व्यापक है, तो व्याप्य धूम है क्योंकि एक देशीय है, और व्यापक जो अग्नि है क्योंकि वह बहुत से स्थानों में रहता है। चाहे अग्नि घर में, किसी लौह पिंड में, किसी दूर पर्वत क्षेत्र में, तो यह व्यापक है अग्नि। गौड़पादाचार्य ने लिंग का लक्षण क्या किया है, तो लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। वाचस्पति मिश्र लिंग का लक्षण क्या करते हैं, तो लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी। अग्रिम कारिका है सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। प्रस्तुत कारिका में कहा कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से तो अतीन्द्रिय अर्थों की प्रतीति होती है। अतीन्द्रिय अर्थों की प्रतीति किसके द्वारा होती है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा होती है।
अब इससे पूर्व में कहा कि अनुमान 3 प्रकार का है, सामान्यतो दृष्ट, पूर्ववत और शेषवत। तो अतीन्द्रिय अर्थों की, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से अतीत है, ऐसे पदार्थों की प्रतीति अनुमान के द्वारा होती है। और यदि जो अतीन्द्रिय अर्थों की जिससे सिद्धि न हो, अर्थात अनुमान के द्वारा भी सिद्ध न होने वाला अप्रत्यक्ष अर्थ किससे सिद्ध होगा, तो कहा वह अर्थ आप्तवचन प्रमाण से सिद्ध होगा। अब प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। व्यक्त पदार्थों की सिद्धि किस अनुमान से की जाती है, तो व्यक्त पदार्थों की सिद्धि प्रत्यक्ष, सामान्यतो दृष्ट और पूर्ववत अनुमान से किया जाता है। सांख्य के प्रतिपाद्य 3 अर्थ कौन से हैं, तो व्यक्त है जिसको कहा कार्य, अव्यक्त कारण और ज्ञेय अर्थात जानने वाला। अगला प्रश्न है, प्रकृति पुरुष आदि इंद्रिया गोचर विषयों की प्रतीति कैसी होती है। प्रकृति पुरुष आदि जो प्रकृति और पुरुष है, ऐसे इंद्रिय से जो अगोचर है, उन विषयों की प्रतीति कैसे होती है, तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा प्रकृति पुरुष आदि इंद्रिय से जो अगोचर हैं, उन विषयों की प्रतीति हो जाती है। शेषवत अनुमान से क्या अभिप्राय है, तो यहां कहा उपलक्षणम च एतत् शेषवत इत्यभिद्रष्टव्यम। अगला प्रश्न है, सामान्यतो दृष्ट शेषवत अनुमान से असिद्ध परोक्ष अर्थ किससे सिद्ध होता है, तो जो सामान्यतो दृष्ट, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात् और तस्माद् अपि च असिद्धम, जो सामान्यतो दृष्ट अतीन्द्रिय से प्रतीति तो अनुमान कराता है, परंतु यदि उससे भी सिद्ध न हो तो वह कौन कराता है, आप्त वचन, परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम, ऐसे आप्त वचन से वह सिद्ध होता है। दृष्ट अनुमान से कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होता तो क्या, तो दृष्ट अनुमान से यदि कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होता तो उसका ज्ञान करने के लिए आप्त आगम और सप्त प्रमाण है। अग्रिम कारिका है, अतिदूरात सामीप्यादि इंद्रिय घातान मनो नव अनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। सांख्य कारिकाकार कह रहे हैं कि अति दूरात, जब कोई सदवस्तु होती है और उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो उसके क्यों नहीं देख पाते हैं, तो इसी के बारे में कह रहे हैं। अत्यंत दूर होने पर, अत्यधिक दूर होने पर, अथवा अत्यधिक समीप होने से, अथवा इंद्रिय घातान, कोई इंद्रिय विकल हो, मनो अनावस्थानात्, और मन के स्थिर न होने से, मन के अव्यवस्थित होने से, सौक्ष्म्यात्, अत्यंत सूक्ष्म होने से, व्यवधानात्, और किसी प्रकार का आवरण होने से, रुकावट होने से, और अभिभवात, अन्य विषयों से अभिभूत होने से अर्थात दब जाने से, और समानाभिहाराच, और समान रूप वाली वस्तु की मिल जाने के कारण भी कदाचित हम सद वस्तु की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अति दूरात, अत्यंत, कोई वस्तु अत्यधिक दूर है तो उसकी प्रतीति कैसी होगी, वह सत्य है तो वह परोक्ष होती है। देखिए, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है
और उसी समय में कोई जो है एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा है, तो वहां देखने में सामर्थ्यवान नहीं होगा, वह समर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह अत्यंत दूर है। अर्थात दिल्ली का व्यक्ति जो है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वह नहीं देख सकता है, तो अत्यंत दूर होने के कारण परोक्ष है। सामीप्य होने से भी वह वस्तु नहीं होती है, वह परोक्ष होती है। वस्तु होती है परंतु जो है अत्यधिक सामीप्य होने से भी वह देख नहीं पाता है। इसी में कहा इंद्रिय घातात, इंद्रिय विकलता से किसकी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। तो इंद्रिय घातात होने से, इंद्रिय वैकल्य होने से भी सदवस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं मनो अनवस्थानात्, मन के स्थिर न होने से, अवस्थानात् न, जो स्थित न हो, स्थिर न हो, तो मन के स्थिर न होने से किसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, तो सदवस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है सौक्ष्म्यात्, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं होता है? प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो सदवस्तु का अत्यंत सूक्ष्म परमाणु रूप में होने से वह प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। अगला है व्यवधानात्, कोई व्यवधान रुकावट आने से किस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, तो वह है सदवस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। अगला है अभिभवात, अर्थात एक वस्तु के प्रभाव से दूसरी वस्तु का दब जाना ही अभिभवात शब्द का अर्थ है। समानाभिहारात पद से क्या अभिप्राय है? तो समान वस्तुओं का मिलन ही ये समानाभिहारात है। जैसे सरसों के ढेर में एक सरसों डाल दिया जाए, अर्थात मोतियों के बीच में, मोतियों की ढेर में एक मोती डाल दिया जाए तो कैसे ढूंढ पाएंगे? तो उससे भी जो वस्तुओं की, सद वस्तुओं की प्रतीति नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है अभिभवात, अर्थात अभिभव का उदाहरण क्या होगा? तो देखिए, दिन में सूर्यमंडल, दिन के सूर्यमंडल में नक्षत्र मंडल की प्रभा दब जाती है और वह सदवस्तु होती है। नक्षत्र मंडल दिन में भी होता है परंतु उसकी प्रतीति नहीं हो पाती है, क्योंकि वह सूर्यमंडल की प्रभा से, उसकी जो प्रभा है वह कांति दब जाती है। सरसों के ढेर में एक सरसों का दाना मिला देना, यह किसका उदाहरण है? तो समानाभिहारात का क्या है? उदाहरण है। अगली कारिका है सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि नाभावात् कार्यतः तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपंच। कह रहे हैं उस प्रधान की अनुपलब्धि सूक्ष्मता का कारण है, वह अत्यंत सूक्ष्म है। इससे जैसे पूर्व में जो कारिका कही गई कि अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात, तो यह जो कारिका कही तो आता इसे कहा कि उस प्रधान की अनुपलब्धि जो होती है उसका कारण क्या है? सूक्ष्मता है। हम ये नहीं कह सकते कि वह जो प्रधान है, वह जो प्रधान कारण है वह अभाव, उसका अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते। कह रहे हैं सौक्ष्म्यात् तद तस्य, सूक्ष्मता होने से उसकी अनुपलब्धि, अनुपलब्धि है
उपलब्धि नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होता है, न अभावात, उसका अभाव नहीं है, कार्यतः तदुपलब्धे है, क्योंकि कार्य से उस प्रधान की उपलब्धि का क्या होती है, ज्ञान होता है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि कहा महदादितच्च कार्यम, महत अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, यह क्या है, उसका कार्य है। तो उसका कार्य महदादि है, जो अपनी प्रकृति सारूप्य और वैरूप्य वाला है। तो प्रश्नोत्तर देखिए, प्रधान की उपलब्धि क्यों नहीं हो पाती है, तो बोले सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता होने से। फिर कहा प्रधान की अनुपलब्धि में कारण नहीं है, तो अभाव इसमें कोई कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, महत तत्व आदि 23 तत्व किसके कार्य हैं, महत सहित, महत अहंकार किसके कार्य हैं, तो प्रधान सत्पुरुष के हैं। देखो 23 महत आदि तत्व हो गए, 24 प्रकृति और 25वां पुरुष। महद आदि को प्रधान का कार्य कैसे होता है, तो कारण रूप प्रधान से कुछ सारूप्य होता है, कुछ वैरूप्य भी होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, किसकी उपलब्धि का अनुमान उसके कार्य से होता है, तो जैसे कहा तो कार्यतः महदादि के, महदादि भूत जो कार्य है, वह कार्य का जो कारणभूत वह उसकी उपलब्धि है, अतः उसका ज्ञान, वह ज्ञान है कि वह कारण है। अगला प्रश्न है, अग्रिम कार्य का है, असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य सत्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, अर्थात जो असत है उससे किसी सत वस्तु की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। फिर दूसरा बिंदु कहा, विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति हेतु उससे संबद्ध विशिष्ट उपादान कारण होते हैं, और उन विशिष्ट कार्यों से उन विशिष्ट कारणों का संबंध होता है। पुनः कहते हैं कि सर्वसंभव अभावात, सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, चाहे जिस कारण से चाहे जिस कार्य की उत्पत्ति ऐसा संभव नहीं है। फिर कहते हैं सक्तस्य शक्य कारणात्, किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसी कार्य को उत्पन्न करता है। और फिर पांचवा कह रहे हैं कि कारण भावाच्च, कार्य कारणात्मक होता है, अथवा कारण से कार्य अभिन्न होता है। इन कारणों से स्पष्ट है कि कार्य सत है, और तात्पर्य यह है कि कार्य उत्पन्न होने से अथवा अपने कारण व्यापार से पहले भी कारण के रूप में विद्यमान रहता है। अब प्रश्नोत्तर देखिए, सांख्य दर्शन में कौन सा वाद प्रसिद्ध है, तो सत्कार्यवाद। अगला प्रश्न है, किस कार्य के उपस्थित होने से किसका अनुमान किया जाता है, तो किसी कार्य के उपस्थित होने से उस कार्य के कारण का अनुमान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्कार्यवाद की सत्यता सिद्ध करने के लिए कितने हेतु हैं, तो सत्कार्यवाद की सत्यता को सिद्ध करने के लिए 5 हेतु है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् 2, सर्वसंभवा अभावात् 3, सक्तस्य
शक्य कारणात् 4 और कारण भावात्, ये 5 सत्कार्यवाद सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न वही है कि सत्कार्यवाद के 5 हेतु कौन से हैं? तो असत कारण, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, सत्य शक्य कारणात्, कारण भावात्। अगला प्रश्न है शून्यवादी किसका मत है? तो शून्यवादी सिद्धांत बौद्धों का है, और उन बौद्ध कहते हैं कि कोई कारण कुछ नहीं होता, कोई वस्तु नष्ट होती है और वही फिर पुनः जन्म, वही जब कारण कार्य में परिणत हो जाते तो कारण नहीं रहता है। तो उनका कहना है कि जब मिट्टी विनष्ट होती है तो घड़ा बनता है। अगला प्रश्न देखिए, सत्कार्यवाद अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो सत्कार्यवाद को परिणामवाद भी कहा जाता है, अभिव्यक्तवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है, कैसे? तो देखिए, असत कारणात्, असत कारणों से, असत हेतु से सत, जैसे बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता है। निश्चित कारण से निश्चित कार्य की उत्पत्ति कैसे संभव है? तो जैसे दूध से ही दही बन सकती है, अन्य किसी कारणों से नहीं बन सकती है। एक पदार्थ से सभी पदार्थों की उत्पत्ति नहीं है। इसके संबंध में आचार्य का कहना है कि सर्वसंभव अभावात्, सक्तस्य शक्य कारणात् पद से क्या अभिप्राय है? तो समर्थ कारण से सामर्थ्यानुसार कार्य उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में कार्य कारण को अभिन्नता से दर्शाया गया है? तो एकमात्र दर्शन है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, महत आदि कार्यों से किसका अनुमान किया जाता है? तो महत आदि कार्यों से प्रकृति और पुरुष का अनुमान किया जाता है। अगली कारिका है, हेतुम अनित्य हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। कहते हैं वह अव्यक्त जो है वह विपरीत है। किसके विपरीत है? तो देखिए, हेतुमद जो कार्य है वह क्या है? अनित्य है। महद आदि व्यक्त पदार्थ कारण वाले अथवा उत्पन्न होने वाले वे अनित्य, अव्यापी, परिस्पंदशील, अनेक, स्वकारणाश्रित, स्वकारण प्रधान की ज्ञापक, अवयव युक्त और परतंत्र है। परंतु ये जो अव्यक्त है इसके ठीक विपरीत है। अब इस बात को आगे समझाएंगे। देखो, ये जो है अनित्य, अव्यापी, परिस्पंदशील, अनेक, स्वकारणाश्रित, स्वकारण प्रधान की ज्ञापक, ये है व्यक्त। जो कार्य है वह, उसका स्वरूप क्या है? अनित्य है, वह अव्यापी है, परिस्पंदशील है, अनेक है। परंतु इसके ठीक विपरीत व्यक्त कैसा है? अव्यक्त, जो क्या है? कारण है। वो कैसा है? तो वह नित्य है, व्यापक है, निष्क्रिय है, एक है, निरवयव है और स्वतंत्र है। देखिए प्रश्न तो देखिए, महदादि पदार्थ कैसे हैं? तो महदादि पदार्थ महत, अहंकार, पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सारे व्यक्त पदार्थ हैं।
अब देखिए उसी को आधार को बना करके महदादि पदार्थों का स्वरूप कैसा, तो अनित्य, अव्यापी, परिस्पंदशील है, अनेक है, अवयव युक्त और परतंत्र है। आगे देखिए अगला प्रश्न, स्व स्व कारण से उत्पन्न होने के कारण से महदादि पदार्थ कैसे, तो ये जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं वो सब विनाशील हैं, विनाशशील हैं, विनाश को प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। पुनः कहते हैं व्यक्त पदार्थ कैसे होते हैं, तो व्यक्त पदार्थ सक्रियशील होते हैं, स्पंदनशील होते हैं, परंतु वही अव्यक्त जो है वह निष्क्रिय होता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ताव्यक्त में किस प्रकार विपरीतता है, तो व्यक्त जो है वह अनेकत्व है और वही अव्यक्त जो है वो एकत्व है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्त किस कारण के आश्रित रहता है, तो व्यक्त जो है अपने स्व कारण पर आश्रित रहता है। व्यक्त किसका लिंग है, तो व्यक्त प्रधान का लिंग है, क्योंकि प्रधान है उसी में लीनम अर्थम गमयति लिंगम, क्योंकि उसमें लीन होता है। अगला प्रश्न है, अव्यक्त किस प्रकार का है, तो अव्यक्त नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एकत्व है, एक है, अनाश्रित है, अलिंग है, निरवयव है और स्वतंत्र है। इस प्रकार से आज हमने सांख्य कारिका के पद्य संख्या 1 से लेकर के और पद्य संख्या 10 तक इन कारिकाओं की व्याख्या और उन कारिकाओं के से संबद्ध जितने प्रश्न बनते थे वहां बनाए हैं, और आशा करता हूं कि जितने भी संस्कृत अनुरागी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, इससे प्रेरित होकर के इसका अध्ययन करेंगे और सांख्य कारिका में प्रवेश करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।